को नमन करते हुए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। एनी रेलवे के जोनल वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महामंत्री जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सीईसी, एनडब्ल्यूआर के सम्मानित पदाधिकारी, एमसीएफ के सम्मानित पदाधिकारी, सेंट्रल रेलवे से आए हुए हमारे सम्माननीय बीके खोइया जी, उपस्थित सभी साथियों, आप सबको मेरा जय भीम, जय भीम। आज के जोनल वार्षिक अधिवेशन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला समय सुख समृद्धि में होगा और हमारी एसोसिएशन मजबूत होगी और हमारे द्वारा जो किए गए कार्यों में भी बहुत सारी बढ़ोतरी होगी। आज माननीय मंत्री जी हमारे मेघवाल जी आने थे, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन ये खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि एक केंद्रीय मंत्री पासवान जी हमारे बीच उपस्थित रहे। साथियों, बहुत सारी एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में चर्चा हुई। राष्ट्रीय महामंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की। अन्य जो चर्चा है वो भी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा की जाएगी। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, जो काफी लंबे समय के बाद एनी रेलवे में आज ये अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जो पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता रहेगा। साथियों, हमारे लिए समस्या है कि ट्रेड यूनियन भी हमें नहीं देखना चाहती है, प्रशासन भी नहीं देखना चाहता है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लड़ाई भी हमारा संगठन लड़ रहा है, लेकिन वो भी हमें कहीं न कहीं बीच में से खोखला करते रहते हैं। हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ये भी देखा गया है कि हमारे संगठन, हमारे कर्मचारियों द्वारा बहुत सारा धन दिया जाता है दूसरे संगठनों को, जो हमारे विपरीत परिस्थिति में वो हमारे लिए, हमारे नुकसान के लिए वो खर्च करते हैं और हमें समय समय पर बदनाम और बर्बाद करने का पूरा प्रयास करते हैं। साथियों, बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे हैं जिसके लिए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन दिन रात मेहनत कर रही है। आपके और हमारे सबके हक और अधिकार केवल और केवल ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन से सुरक्षित है। आज न केवल रेल हमारे समाज से चल रही है, बल्कि इस देश में हमारी अहम भूमिका है और देश को संचालन में हम लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी हम देश में भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, बाबा साहब के द्वारा दिए गई सुविधाएं, प्रदत्त प्रावधानों के तहत हम सब लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन कई बार हम आज भी ऐसा कर रहे हैं जो बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की मानने से आज भी हम कई बार कतराते हैं। ऐसा क्यों? बाबा साहब की माने, बाबा साहब को भी माने और दिल से माने। मैं कहना चाहूंगा कि आज भी हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो अंधविश्वासों में, पाखंडवाद में बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और आज भी हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान दे रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी अपने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल कराएं। अगर कहीं उच्च शिक्षा पूरी तरह उनके बच्चों की हो गई है तो जो भी उनके नियर एंड डियर हो, चाहे बहन हो, भतीजा हो, घर परिवार का हो, मोहल्ले का हो, एक एक दो दो बच्चों को हम सब जिम्मेदारी लें और उनको उच्च शिक्षा हासिल कराएं। ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले कहा था कि यार थाली बेचनी पड़े शिक्षा के लिए तो थाली बेच दो, हाथ पे रख के रोटी खा लो, लेकिन बच्चों को जरूर शिक्षा दो। आज हमें 2 मकान बनाने की जरूरत नहीं है, 4 मकान बनाने की जरूरत नहीं है, प्लॉट खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि हमने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करा दी तो निश्चित तौर पर मकान भी खरीद देंगे, वो दुकान भी खरीद देंगे और वो सम्मान भी आपको मिलेगा जो आप बहुत दिनों से नहीं आपको मिल पा रहा था। तो साथियों, अभी मेरे से अन्य वक्ता भी हैं तो हम लोग उन्हें सुनेंगे। मैं आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग
एसोसिएशन को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करें। क्योंकि किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं हो पाता है, उसको लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, लेकिन उसके लाखों रुपए के जब एसोसिएशन लाखों रुपए उसके बचाती है, लेकिन बाद में देखा गया है कि वो एसोसिएशन को सहयोग नहीं करता है। तो साथियों, मेरा सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक मेंबरशिप करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें। अभी आपका पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पीछे केस चला, बहुत सारी हियरिंग हुई, करोड़ों रुपए खर्च किया गया एसोसिएशन द्वारा, अंतरिम राहत मिली, उसके तहत हम सबको सुविधाएं मिली हुई है। आने वाले समय में फिर अभी हियरिंग शुरू होने वाली है परमानेंट, उसकी स्थिति के लिए पैसा काफी चाहिए। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हम राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करें, और न केवल धन बल जन से हर तरह से हम लोग उन्हें सहयोग प्रदान करें और मजबूती प्रदान करें। हम किसी के भ्रम में नहीं आए। ये आए दिन बरसाती मेढकों की तरह बहुत सारे संगठन बनते रहते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य न पहले अच्छा था न आज अच्छा है। वो पहले भी हमारे समाज को भ्रमित कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये समाज का कोई भला नहीं कर सकते। तो मेरा सभी साथियों से यही अनुरोध है कि संगठन को मजबूती प्रदान करें, एकता रखें और समाज में अपनी एकजुटता बनाए रखें। आप सबको मेरा जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद।